कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सब दोस्तों के सवालों के दूंगी जवाब। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैंस और मेरे व्यूज़र मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको अपने बारे में बताऊंगी। सो आज की वीडियो को आपने कहीं से भी मिस और स्किप नहीं करना है। जिन दोस्तों ने वीडियो को स्किप किया या मुकम्मल नहीं देखा तो आइंदा मैं उनको कोई भी अपने बारे में सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं आए रोज़ बताती हूँ आप लोगों को अपने बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग आए रोज़ मुझे कमेंट करते हो कि महविश आप कौन सी सिटी से हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ये है वो है। आज सब सवालों के आपको मिलेंगे जवाब। तो आज की वीडियो को आपने कहीं से भी मिस और स्किप नहीं करना है। आप दोस्तों का पहला सवाल है कि मेरा पूरा नाम क्या है। जनाब, मेरा पूरा नाम महविश अरशीन है। तो दूसरा सवाल है कि आप अपने नाम के आगे आरजे क्यों लगाती हैं। आरजे का मतलब होता है रिकॉर्डिंग जर्नलिस्ट, यानी कि जो शायरी करते हैं और पोइट्री करते हैं। मैंने शुरुआत शायरी से की थी, सो इसीलिए मैं अपने नाम के आगे आरजे लगाती हूँ। अच्छा जी, आपका तीसरा सवाल है कि मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। अगर शादीशुदा हूँ तो मेरे बच्चे कितने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं और 2 बेटियाँ हैं। जी जनाब, आज का आपका चौथा सवाल है कि मैं शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। अगर शादीशुदा हूँ तो मेरे बच्चे कितने हैं। जनाब, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। आपका पांचवा सवाल है कि मेरे शौहर क्या करते हैं। जनाब, मेरे शौहर से मेरी जो है ना तलाक हो गई है, डिवोर्स हो गई है। एक तो मेरे शौहर पहले से शादीशुदा थे, दूसरी शादी उन्होंने मुझसे की, अब मुझे छोड़ कर उन्होंने तीसरी शादी और कर ली और फ़िलहाल वो कुछ भी काम नहीं करते, नशे की लत में पड़ गए, नशा करते हैं। सो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे बच्चों की माँ भी मैं खुद हूँ और बाप भी मैं खुद हूँ। ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात का सहारा है और नीचे मेरे बच्चों की कुल कायनात मैं हूँ और मेरे लिए मेरी कुल कायनात जो है वो मेरे बच्चे हैं। अच्छा जी, आप लोगों का छठा सवाल है कि मेरी तालीम कितनी है। जी मेरी तालीम अंडर मिडल है। मैंने अभी कंप्लीट मिडल नहीं किया था कि मेरी शादी हो गई। अच्छा जी, आपका 7वां सवाल है कि मैं इस फील्ड में कब से हूँ और क्यों हूँ। जनाब, मैं 4 साल से इस फील्ड में हूँ। शुरुआत मैंने जो है एक चैनल से, झोंक सराइकी चैनल से की थी। उस पर मैंने शायरी से स्टार्टिंग की थी। मैंने मुख्तलिफ जॉबें भी की थी, मुख्तलिफ नौकरियाँ भी की। अपने बच्चों को पालने के लिए मैंने हक हलाल की सारी मेहनत करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी नौकरियां करने के बावजूद इतनी मेरी इनकम नहीं होती थी। फिर मुझे झोंक सराइकी से चैनल से ऑफ़र हुई कि आपकी आवाज़ अच्छी है या अगर आप हमारे चैनल के लिए पोइट्री करना चाहें, तो मैंने पोइट्री से शुरुआत की। वहाँ से कुछ सैलरी मिलती थी। फिर ऐसे ही मैंने मुख्तलिफ काफ़ी सारे चैनलों पे काम किया। उसके बाद अभी जो है ना मैंने अपना चैनल बनाया। जनाब, आपका 7वां सवाल है कि आप कब और कितने चैनल पर काम कर चुके हैं। जी अब तक मैं झोंक सराइकी चैनल, वसेब दे रंग चैनल और जो है ना फ़िक्र सराइकी, उसके बाद अब अपने चैनल पे काम कर रही हूँ। अच्छा जी, आप लोगों का 8वां सवाल है कि मैंने अपना चैनल क्यों बनाया। मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया, मुझे कोई शौक़ नहीं था अपना चैनल बनाने का। मैं मुख्तलिफ चैनलों पे काम करके अल्लाह पाक का शुक्र है, इज़्ज़त की रोज़ी जो भी थी मेरे नसीब की मिल रही थी। लेकिन कुछ माह पहले आप लोगों ने जैसा कि मुझे देखा होगा, वसेब के रंग चैनल पे मैंने जो है ना लाइव वीडियो जो है ना इस्लामिक में सवाल करती थी लोगों से जाके। उस चैनल पे मैंने 1 साल तक काम किया। उस चैनल वाले ने थोड़ी सी मुझसे बदतमीज़ी की, तू मैं जो हुई हमारी, तो उसकी वजह से मैंने उसके चैनल पर काम छोड़ दिया। तो उसने पूरी मेरी 2 साल 1.5 साल की जो मेहनत थी अपने चैनल से डिलीट कर दी, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और उसी दुख में मैंने ये सोचकर अपना चैनल बनाया कि यार मैं इतने चैनलों पे काम कर रही हूँ, जिस चैनल पे भी जाती हूँ थोड़े से पैसों की और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, अगर उनसे मेरी कोई तू मैं हो जाती है, इंसान की हो जाती है, तो उसने मेरी सारी मेहनत डिलीट कर दी। हो तो मैं अपना चैनल बनाऊँ और अपने चैनल पर मेहनत करूँ, ताकि मेरी कोई मेहनत ज़ाया ना जाए और मेरी कोई मेहनत कोई जो है ना अपने चैनल से डिलीट ना करें। ये सोच के मैंने अपने चैनल को बनाया और अल्लाह पाक का शुक्र है और आप सबका इतना प्यार मिला कि 4 माह में मेरा चैनल जो है ना बहुत अच्छा चल निकला और चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो गया। अच्छा जी, आप लोगों का अगला सवाल है कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करवाया। मोनेटाइज तो खुद ब खुद कंपनी वाले कर देते हैं। यूट्यूब वाले जब देखते हैं कि हमारा अपना काम हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, किसी का काम चुरा नहीं रही है, किसी के चैनल से वीडियो नहीं उठा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद हमारा काम चेक करके चैनल जो है ना मोनेटाइज करते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें ये करना पड़ता है कि वॉच टाइम अपना पूरा करना पड़ता है और उसके बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है। मैंने 4 माह में अपनी मेहनत जो है मेरी रंग ले आई और आप लोग सबका बहुत ज़्यादा
मैं दिल से मशकूर हूँ। आप लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और 4 माह में मेरा जो है ना वॉच टाइम जैसे ही पूरा हुआ तो मैंने अप्लाई किया। 24 घंटे के अंदर मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। इसके लिए मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ और आप सब देखने वालों का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। अच्छा जी, आपने लिखा कि आप अपने न्यू यूट्यूबर्स को क्या कहना चाहेंगी। मैं नई न्यू यूट्यूबर्स को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी की वीडियो ना उठाएं। अगर आपको चैनल चलाने का शौक़ है तो अपनी मेहनत करें, अपना चैनल बनाएं, अपने मोबाइल से या अपने ही कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि आप किसी का काम ना उठाएं और आपकी मेहनत रंग लाए और इंशाल्लाह आपको आपका चैनल मोनेटाइज हो और आपकी जो है ना इनकम भी हो और आप अपनी मेहनत का सिला अच्छे तरीके से पा सकें। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहूँगी कि जो आजकल मेरी वीडियो चुरा के अपने चैनल पे लगा रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं उनके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरी मेहनत का जो है ना सिला मुझे ही लेने दें। प्लीज़ आप लोग अगर चैनल चलाना चाहते हैं या फेसबुक पेज चलाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है ना अपनी मेहनत करें, मेरी वीडियो ना उठाएं। ये घटिया काम आपको जेब नहीं देता है। अच्छा जी, जो लोग इस टाइम आपकी वीडियो देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी। जो लोग इस टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी सपोर्ट करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर मुझे अल्लाह पाक का सहारा है और नीचे सिर्फ अल्लाह पाक के ज़ात के सिवा अपने बच्चों का और आप सबका प्यार चाहिए, अखलाक चाहिए। प्लीज़ आप लोग गलत मुझे ना समझें क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अल्लाह पाक जानता है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कौन इंसान गलत होता है कौन सही। आप लोगों को कोई हक़ नहीं है कि आप लोग गलत कमेंट, वैसे तो मुझे कोई गलत नहीं कमेंट करते हैं लेकिन कोई कोई जो है ना बहुत ही बदतमीज़ी वाले कमेंट कर जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि इज़्ज़त दोगे तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा, ठीक है ना। कोई भी इंसान अगर मजबूरी में या किसी भी वजह से इस फील्ड में आता है ना तो उसको गलत ना समझें, अपने जहन को साफ़ रखें ताकि अल्लाह पाक आपको आपकी नीयत का अच्छा फल दे। अच्छा, उसके बाद हाँ, आप लोगों का लास्ट सवाल है कि यूट्यूब से जो अर्निंग होगी तो मैं उसका क्या करूँगी। अभी तो मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आने में थोड़े से दिन बाकी हैं। अभी मेरा जो है ना $90 हुआ है क्योंकि 1 माह सारा हुआ है मुझे चैनल जो है ना मोनेटाइज हुए मैं मेहनत कर रही हूँ और उस मेहनत का अजर अल्लाह पाक मुझे ज़रूर देंगे। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें, मेरी हेल्प करें, मेरी सपोर्ट करें और इंशाल्लाह जो भी यूट्यूब से अर्निंग आएगी तो उससे मैं अपना सबसे पहले मैं 2 या 3 मरले का प्लाट लूँगी क्योंकि मेरे शौहर नशे में थे और नशे की लत में उन्होंने अपना घर बेच दिया। अब हम किसी के घर में ऐसे बैठे हैं तो मेरा अपना घर नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि कहीं भी मुझे सस्ती सी ज़मीन मिल जाए जिससे मैं सिर्फ 3 से 4 मरले ले लूँ और उसके ऊपर मेरी कोई महल, गाड़ियाँ, कोठियाँ लेने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। सिर्फ छोटा सा घर और छोटा सा एक रूम बना लूँ जिस पे मैं और मेरे बच्चे जो है इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सके। प्लीज़ मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी हेल्प करें, मेरी सपोर्ट करें ताकि मेरा अपना भी घर हो और मेरे बच्चे भी अपने घर में सुकून की ज़िंदगी रह सकें। क्योंकि जब से मैं इस यूट्यूब की फील्ड में आई हूँ मुझे इतना ही यहाँ से होता है, मुख्तलिफ चैनल से कहीं किसी चैनल से 8,000 मिलता है, किसी चैनल से जो है ना 10,000 मिलता है, उससे 5 बच्चे हैं, घर की बहुत सारी ज़रूरियात हैं वो ही बामुश्किल पूरी हो रही हैं। तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं अपना घर ख़रीद सकूँ। सो प्लीज़ मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरी हेल्प करें, मेरी इतनी तो आप लोग सपोर्ट करें कि मेरा चैनल जो है ना, मेरे चैनल के व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को आगे भी अपने दोस्तों और बहन भाइयों से कहें कि मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं जो भी यूट्यूब से मेरी फर्स्ट अर्निंग आए उससे और दूसरे माह से या तीसरे माह से 8-10 माह में मैं भी जमा करूँ ना तो मेरा कहीं भी छोटा सा घर आता है। और इन सब में आप लोग मेरी ज़रूर सपोर्ट करोगे, मुझे आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और अल्लाह पाक के बाद आप लोगों के ऊपर सहारा है या अपने बच्चों का सहारा है और कोई भी नहीं है। अम्मी भी नहीं है, अबू भी नहीं है, एक भाई है वो बात नहीं पूछता है, कभी भी उसने हमारे दुख सुख में हमारा शरीक होने की कोशिश नहीं की है। बहनी है तो सब अपने अपने घरों में खुश है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आप खुद समझदार हो। तो इसी वीडियो के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपके सबके जो मैंने सवाल दिए हैं, नेक्स्ट आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। तो मैंने आपके सब सवालों के जवाब दे दिए कि मेरा शौहर क्या करता है, मेरी कितनी तालीम है क्या नहीं, सब सवालों के हो गए जवाब। अगर उसके बावजूद भी किसी के जहन में कोई डाउट रह गया हो, कोई बात रह गई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे सपोर्टर बने ताकि मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक छोटा सा घर अपना बना सकूँ। प्लीज़ इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।